वैशाली में मुन्ना शुक्ला को, हमारे पार्टी को, हमारे ललटेन को जन समर्थन अपार मिल रहा है। कभी एमवाई समीकरण की राजनीति साधने वाली आरजेडी इन दिनों ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करती है और लगातार तेजस्वी यादव भी ए टू जेड की नारे के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव के इस दावे को आरजेडी के प्रत्याशी ही खुला चैलेंज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वैशाली से राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला की। दरअसल वैशाली में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुन्ना शुक्ला ने दो जातियों को खुला चैलेंज किया है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से आते हैं, जिनकी सीधी टक्कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी जो कि राजपूत जाति से है उनसे है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ये बात कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजद का जातीय समीकरण केवल दो जातियों को छोड़ करके सेट है। अब वो दो जातियां कौन है ये तो मुन्ना शुक्ला जाने, क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप किन दो जातियों के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उस दिन वो इस बात का खुलासा करेंगे कि वो किस दो जाति के बारे में बात कर रहे थे। वो सब कुछ अभी तो नहीं बता सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जिस सीट से खड़े हैं वैशाली सीट, वहाँ पर यादव, मुसलमान, मल्लाहों और राजपूत भूमिहारों की वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासा प्रभाव बताया जाता है इन जातियों का। और अब उसी सीट से मुन्ना शुक्ला खड़े हैं। वहाँ पर आरजेडी का एमवाई समीकरण के अलावा मुन्ना शुक्ला खुद भूमिहार जाति से आते हैं। तो इसके अलावा अब जब मुकेश सहनी राजद के साथ चले गए हैं तो मल्लाहों को लेकर के एक जातीय समीकरण के तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बयान दिया है। और इसके अलावा उनकी सीधी टक्कर जो है वो राजपूत जाति से आने वाली वीणा देवी से है। तो हो सकता है कि वीणा देवी को लेकर के, वीणा देवी जिस जाति से आती हैं उस जाति से लेकर के उन्होंने ये बात कही हो। लेकिन ये एक खुला चैलेंज हुआ उस जाति को लेकर जिस जाति का जिक्र मुन्ना शुक्ला कर रहे हैं। और मुन्ना शुक्ला ने ये भी कहा कि वो खुलकर भी इस बारे में बताएंगे जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन कि वो कौन सी जाति को लेकर के ये बात कह रहे थे कि किन दो जातियों को छोड़ करके बाकी राजद का जो जातीय समीकरण है वो सेट है और मुन्ना शुक्ला की जीत वहां से तय है। अभी आप भाषण में जो कह रहे थे किस जाति की चर्चा कर रहे थे आपने कहा कि 1-2 छोड़कर बाकी सब समीकरण सेट है। सब आप ही को बता रहे हैं जी। तो फिर 4 तारीख को क्या देखिए, 4 तारीख के लिए बचा के रखिए, उस दिन बता देंगे। तो मतलब इस बार क्या इस बार वैशाली में भूमिहार वर्सेस राजपूत होने जा रहा है क्या? ये आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे जी। ये आप लोग बोलिएगा, हम नहीं बोल रहे। तो वैशाली का एक इतिहास है कि राजपूत कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं। क्या मुन्ना शुक्ला इस परंपरा को तोड़ेंगे, भरोसा है? ये आप लोग बोलिए, हम नहीं बोल सकते। लेकिन वैशाली में मुन्ना शुक्ला को, हमारे पार्टी को, हमारे ललटेन को जन समर्थन अपार मिल रहा है। मुन्ना शुक्ला
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।